बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा उन्वान यानी मेरा टॉपिक है सम पोलाइट फ्रेजेस, जिसको उर्दू में हम बोल सकते हैं अंग्रेज़ी के चंद ताज़ीमी जुमले। डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे जुमले हैं जिनको आप बार बार उर्दू ज़बान के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आप रोज़ाना की गुफ्तगू में इसे बार बार बोलते हैं। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि इस सबक को सुनने के बाद और इन अंग्रेज़ी के ताज़ीमी जुमला को याद करने के बाद और सुनने के बाद आप हमेशा अपने रोज़ाना की बोल चाल में और रोज़ाना की गुफ्तगू में आप इसे ही इस्तेमाल करें। तो चलिए बिला ताख़ीर सबक को शुरू करते हैं और इसे समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो उर्दू का पहला जुमला है माफ़ कीजिएगा मैं उस रोज़ नहीं आ सका। कहते हैं कि उर्दू में ये जुमला ऐसे वक्त में इस्तेमाल करते हैं जब आदमी किसी को कहीं पर मिलने के लिए वक्त दे देता है और किसी मजबूरी की वजह से वो उससे नहीं मिल पाता है, तो ऐसे वक्त में इंसान ये वाला जुमला इस्तेमाल करता है कि माफ़ कीजिएगा मैं उस रोज़ किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सका। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश में इस तरह से आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे। माफ़ कीजिएगा मैं उस रोज़ नहीं आ सका। ऐसे ही अगला लफ्ज़ भी इसी से मिलता जुलता है, अगला जुमला भी ऐसा ही है। कहते हैं उर्दू में बोलते हैं मैं वक्त मुकर्रर पर नहीं आ सका, इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, यानी उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दें। ऐसे भी आप बोलते हैं बार बार उर्दू में कि मैं आपको 2 बजे मिलने के लिए वक्त दिया था लेकिन मैं 2 बजे नहीं मिल सका, 3:30 बजे मिल रहा हूँ, इसलिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो ऐसे लफ्ज़ के लिए, ऐसे जुमले के लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। मैं वक्त मुकर्रर पर नहीं आ सका, इसलिए मुझे आप माफ़ फरमा दें। उसी से मिलता जुलता अगला जुमला भी है। जैसे आप उर्दू में बोलते हैं माफ़ फरमाए मुझे थोड़ी देर हो गई, माफ़ फरमाए मुझे थोड़ी देर हो गई, तो उसको इंग्लिश में आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम सॉरी आई गोट अ लिटल लेट। आई एम सॉरी आई गोट अ लिटल लेट। आई एम सॉरी आई गोट अ लिटल लेट। मुझे माफ़ फरमाए थोड़ी देर हो गई है। ऐसे ही अगला लफ्ज़, अगला जुमला है मेरी तरफ़ से माज़रत तलब कर लीजिए। ये तो बहुत ज़्यादा ही बोला जाता है उर्दू के अंदर। इस जुमले को आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, दिन में 10 बार इस्तेमाल करते हैं। जब आप गलती करते हैं तो मेरी तरफ़ से माज़रत तलब कर लीजिए, तो उसको इंग्लिश में आप ऐसे बोल सकते हैं प्लीज़ बेग माई अपॉलजीज़। प्लीज़ बेग माई अपॉलजीज़। प्लीज़ बेग माई अपॉलजीज़। मेरी तरफ़ से माज़रत तलब कर लीजिए। ऐसे ही अगला जुमला है उर्दू के अंदर कि ये गलती से सरज़द हो गया है, माफ़ फरमाए। यानी जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप बार बार बोलते हैं कि ये काम गलती से हो गया है, अनजाने में हो गया है, आप इसे माफ़ फरमा दे। तो उसको इंग्लिश में आप ऐसे बोल सकते हैं इट विल ऑल बाय मिस्टेक प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। इट विल ऑल बाय मिस्टेक प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। इट विल ऑल बाय मिस्टेक प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। ये काम गलती से हो गया है, इसलिए आप मुझे माफ़ फरमा दे। वैसे ही अगला जुमला है कि मुझे बेहद अफ़सोस है। उर्दू का जुमला है मुझे बेहद अफ़सोस है, यानी मुझे बहुत पछतावा है इस काम को लेकर। जब आपका मोबाइल गायब हो जाता है या फ़ोन आपका फूट जाता है तो आप बोलते हैं कि मुझे बहुत अफ़सोस है, मुझे बहुत अफ़सोस है। तो उस वक्त आप ये वाला लफ्ज़ बोलते हैं उर्दू के अंदर। तो इसकी इंग्लिश आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। मुझे बेहद अफ़सोस है, मुझे बहुत पछतावा है कि मेरा फ़ोन गायब हो गया, मेरा फ़ोन फूट गया। ऐसे ही ये वाला लफ्ज़ भी आप उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, माफ़ कीजिएगा। मतलब ये हुआ कि आप जब किसी का सामान बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जब उसको पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होता है, तो आप उस वक्त बोलते हैं कि मैंने बग़ैर इजाज़त के आपका सामान इस्तेमाल कर लिया था, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। ऐसे बोलते हैं ना, माफ़ कीजिएगा, छोड़ दीजिए, भूल जाइए। तो इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन। माफ़ कीजिएगा। आई बेग योर पार्डन। माफ़ कीजिएगा। ऐसे ही अगला जुमला है उर्दू का माफ़ कीजिएगा मैंने खलल अंदाज़ी की। ये जुमला उस वक्त उर्दू में बोला जाता है जब आदमी एक दूसरे से बातें कर रहा हो
और बीच में कोई तीसरा अजनबी आकर के या फिर कोई तीसरा शख्स आकर के बग़ैर इजाज़त के टपक जाए, बीच में कुछ बोलने लगे और बीच में उनकी बातों में खलल अंदाज़ी करने लगे, तो उस वक्त में क्या कहता है आदमी जो बीच में तीसरे नंबर पे आता है, वो बोलता है कि माफ़ कीजिएगा, मैंने क्या किया, आप लोगों को परेशान कर दिया, बग़ैर इजाज़त के मैं बीच में बोलना शुरू कर दिया। तो उसको आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। माफ़ कीजिएगा, मैंने खलल अंदाज़ी की, माफ़ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को परेशान कर दिया। ऐसे ही अगला जुमला है उर्दू का, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उस वक्त में आप ये जुमला बार बार लिखते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, तो उसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, अलाउ मी टू से डैट, अलाउ मी टू से डैट, अलाउ मी टू से डैट। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि। उसके बाद का लफ्ज़ है उर्दू का बराह करम तवज्जो फ़रमाए, बराह करम तवज्जो फ़रमाए, यानी कि कह रहे हैं कि जब आप स्टेशन पे जाते होंगे तो आप बार बार ये लफ्ज़ सुनेंगे इंग्लिश का, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। यानी जब मुसाफिर और यात्री क्या है स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का, गाड़ियों का इंतज़ार करते रहते हैं, तो उस वक्त माइक से एक आवाज़ आती है कि फ़लाँ नंबर की गाड़ी आ रही है। तो ये कहने से पहले एक आवाज़ इस तरह की भी आती है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, जिसका तर्जमा होता है, जिसका मतलब होता है उर्दू के अंदर कि बराह करम तवज्जो फ़रमाए, बराह करम मुझे सुने, मेरी तरफ ध्यान दे, कुछ कहने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, वैसे ही अगला जुमला है, क्या आप मुझे अर्ज़ करने का मौका इनायत फ़रमाएंगे, यानी क्या आप मुझे बोलने का मौका देंगे। ये उस वक्त उर्दू में जुमला बोला जाता है, मान लीजिए कि दो चार आदमी बैठकर बातें कर रहे हो, उसमें से एक साथी जो है वो ये पूछ रहा है अपने दूसरे साथियों से, अपने दूसरे दोस्तों से, क्या आप मुझे भी बोलने का मौका देंगे, क्या आप मुझे बोलने का, अर्ज़ करने का मौका इनायत फ़रमाएंगे, बोलने का मौका देंगे। तो उसको आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक, विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक, विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। क्या आप मुझे बोलने का मौका देंगे, क्या आप मुझे अर्ज़ करने का मौका इनायत फ़रमाएंगे। ऐसे ही अगला जुमला है, क्या मैं कुछ मदद करूँ। इसको उर्दू में आप उस वक्त बोलते हैं कि मान लीजिए कि एक आदमी है जो बहुत ही भारी भारी सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और उससे हो नहीं पा रहा है, बहुत परेशान है। एक दूसरा आदमी है जिसको उसकी हालत देखकर सब्र नहीं हो पाया, बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो सामने जाकर बोलता है, क्या मैं कुछ मदद करूं, क्या मैं कुछ मदद करूं, ये उर्दू में पूछता है। तो उसको आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। क्या मैं कुछ मदद करूं। वैसे ही अगला जुमला है, क्या आप थोड़ी जगह देंगे। ये जुमला आप बार बार ट्रेन में जब आप बैठेंगे तो सीट पर बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब कोई आदमी, नया आदमी ट्रेन में चढ़ता है तो उस वक्त सीट पर बैठे लोगों से कहता है, क्या आप थोड़ा घसकेंगे, क्या आप थोड़ा खसकेंगे, क्या आप थोड़ी जगह देंगे। तो उस वक्त इस तरह से उर्दू में बोला जाता है। तो आप उसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, विल यू प्लीज़ मूव अ बिट, विल यू प्लीज़ मूव अ बिट, विल यू प्लीज़ मूव अ बिट। क्या आप थोड़ी जगह देंगे, क्या आप मुझे बैठने देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ी के चंद ताज़ीमी जुमले का आखिरी लाइन है, इसे अपनी ही चीज़ समझिए। ये उर्दू है, इसे अपनी ही चीज़ समझिए। कहते हैं कि इसको आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं उर्दू के अंदर, यानी समझ लीजिए कि कोई सामान है तो उस सामान को, तरीक़ा यही है कि उसका इस्तेमाल उसकी मालिक की इजाज़त पर करें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम उस सामान की इजाज़त के लिए, यानी उसकी इस्तेमाल की इजाज़त के लिए जब हम उसके मालिक से पूछते हैं तो कहता है कि हाँ इस्तेमाल कीजिए, बग़ैर किसी इजाज़त के इस्तेमाल कीजिए, इसे अपनी ही चीज़ समझ करके इस्तेमाल कीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो जो ये बोलता है कि इसे अपनी ही चीज़ समझिए, इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स। इसे अपनी ही चीज़ समझिए। नाज़रीन, कह रहे हैं कि साबिक़ा निज़ाम यानी कि पुराने शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं ग्रुप बी के अंदर कुछ हम आवाज़ अल्फाज को लेकर भी आया हूँ, यानी कि सिमिलर साउंडिंग्स वर्ड्स है कि इसके अंदर अल्फाज हम आवाज़ होंगे, अलबत्ता मानी उनके मुख्तलिफ होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है गेन, 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 जिसका मीनिंग होता है फ़ायदा। गेन को बोलते हैं फ़ायदा उर्दू में। ऐसे ही अगला लफ्ज़ है पेन, 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 जिसका उर्दू मीनिंग होता है दर्द। उसके बाद का लफ्ज़ है ग्रेन, 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 जिसका उर्दू मीनिंग होता है अनाज, गल्ला। उसके बाद का लफ्ज़ है
मेन, मेन, मेन जिसका मीनिंग होता है ख़ास। उसके बाद का लफ्ज़ है ब्रेन, ब्रेन, ब्रेन जिसका मीनिंग होता है दिमाग। उसके बाद का लफ्ज़ है अगेन, अगेन, अगेन जिसका उर्दू मीनिंग होता है फिर, फिर। उसके बाद का लफ्ज़ है चेन, चेन, चेन जिसका मीनिंग होता है ज़ंजीर। और उसके बाद का यानी आखिर लफ्ज़ है रेन, रेन, रेन जिसका मीनिंग होता है बारिश। खुलासा ये रहा, गेन, पेन, ग्रेन, मेन, ब्रेन, अगेन, चेन, रेन। देखिए सब की आवाज़ बिल्कुल यकसा यानी एक जैसी ही निकल रही है, अलबत्ता सारे के मानी अलग अलग हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से इस पेज के अंदर देखिए कि कुछ अलग हम आवाज़ अल्फाज है जो पहले बताया गया था उनसे अलग है। देखिए सबसे पहले है हेयर, हेयर, हेयर ये खरगोश को बोलते हैं। ऐसे ही दूसरा लफ्ज़ है फेयर, फेयर, फेयर जिसका मीनिंग होता है किराया। ऐसे ही अगला लफ्ज़ है शेयर, शेयर, शेयर जिसका मीनिंग होता है हिस्सा। उसके बाद का लफ्ज़ है केयर, केयर, केयर जिसका मीनिंग होता है परवाह। इसी तरीके से उसके बाद का लफ्ज़ है डेयर, डेयर, डेयर जिसका मीनिंग होता है हिम्मत, जुर्अत। उसके बाद का लफ्ज़ है मेयर, मेयर, मेयर जिसका मीनिंग होता है घोड़ी। ऐसे ही दूसरे हिस्से में है एयर, एयर, एयर जिसका मीनिंग होता है हवा। उसके बाद का लफ्ज़ है पेयर, पेयर, पेयर जिसका मीनिंग होता है जोड़ा। ऐसे ही उसके बाद का लफ्ज़ है चेयर, चेयर, चेयर जिसका मीनिंग होता है कुर्सी। और आखिर का लफ्ज़ है हेयर, हेयर, हेयर जिसका मीनिंग होता है बाल। तो खुलासा रहा, हेयर, फेयर, शेयर, केयर, डेयर, मेयर, एयर, पेयर, चेयर, हेयर। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही ये तीसरे नंबर पेज के कुछ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है यानी कि हम आवाज़ अल्फाज है। तो सबसे पहला नंबर का है वी, वी, वी जिसका उर्दू मीनिंग होता है हम। ऐसे ही दूसरा लफ्ज़ है बी, बी, बी जिसका मीनिंग होता है होना। ऐसे ही अगला लफ्ज़ है मी, मी, मी जिसका मीनिंग उर्दू में होता है मुझे, मुझको। उसके बाद का लफ्ज़ है ही, ही जिसका मीनिंग होता है वह, ये मुज़क्कर के लिए आता है, ये ज़मीर है। और उसके बाद का लफ्ज़ है शी, शी, शी जिसका तर्जमा उर्दू में वह होता है और ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद का लफ्ज़ है सी, सी, सी जिसका मीनिंग होता है देखना। उसके बाद का लफ्ज़ है बी, बी जिसका मीनिंग होता है शहद की मक्खी। और उसके बाद का लफ्ज़ है ट्री, ट्री, ट्री जिसका मीनिंग होता है उर्दू में दरख्त, पेड़। और उसके बाद का लफ्ज़ है थ्री, थ्री, थ्री जिसका मीनिंग होता है तीन, जो दो के बाद आता है। और आखिर का लफ्ज़ है फ्री, 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 फ्री जिसका मीनिंग होता है आज़ाद, आज़ाद। तो ये देखिए दो खंड यानी दो हिस्से में बनाया गया है। पहले में आप गौर करेंगे तो सिर्फ़ एक ई है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इसको खींच कर पढ़ रहे हैं। और दूसरे खंड में डबल ई है, फिर भी दोनों की आवाज़ एक ही तरह की आ रही है। तो ये गौर करना है। इंग्लिश के अंदर क्या होता है कि अल्फाज कुछ और लिखे हुए होते हैं और उसका साउंड कुछ और होता है, तो ये गौर करने से पता चलता है। इसीलिए दोनों तरह के अल्फाज ला करके आपको बताए गए हैं कि कहीं पर सिंगल ई हो और कहीं पर डबल ई हो, फिर भी उसकी आवाज़ बिल्कुल एक तरह की होगी, जैसा कि आपको दोनों तरह के अल्फाज ला करके और पढ़ करके बता दिया गया। अब इस तरह के अल्फाज को आपको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है और गौर करना है। अंग्रेज़ी सीखने के ख्वाहिशमंद हज़रात व ख़वातीन, तो ये रहा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लेसन नंबर 5। मेरी आपसे आखिर में यही दरख्वास्त है कि आप इन अल्फाज को, इन जुमलों को खूब अच्छी तरह से याद कर ले और उसके बाद रोज़ाना की गुफ्तगू में इसे खूब इस्तेमाल करें। हर दिन के बोल चाल में इसे खूब इस्तेमाल करें, बार बार इस्तेमाल करें ताकि आपको याद रहे। और इसे कॉपी में नोट भी कर ले ताकि बाद में जब अब कभी आपको
इसकी ज़रूरत महसूस हो तो आसानी के साथ आप इसे देखकर दूसरों को पढ़ने पढ़ाने का काम कर सके। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं पूरे एक्साइटमेंट्स और पूरी एनर्जी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।